नमस्कार, एसपी में आपका स्वागत है। और आज का जो क्वेश्चंस है वो क्लास 10th के किसी बच्चे द्वारा पूछा गया है। और क्वेश्चंस क्या है कि द जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी, देन फाइंड ए एंड बी। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, सही है, लेकिन थोड़ी सी अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो ये क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है, बहुत इजी है। चलिए उसको देखते हैं कैसे। तो जब हमारे पास ऐसा हो कि अगर हमने अल्फा बीटा और गामा तीन जीरो जो क्यूबिक है पोलिनोमियल्स, तो जीरोज हो इसका एक एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का, तो फिर हमारे पास कुछ रूल्स आते हैं। और वो रूल्स क्या होगा तो ये देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये कंसेप्ट में आपने पढ़ा होगा। और कंसेप्ट अगर आप नहीं पढ़े होंगे सही से तभी ये इस तरह के प्रॉब्लम्स आता है। कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा तो कैसे भी क्वेश्चंस बन जाएगा। और बेटर कंसेप्ट के लिए आप इस पेज पे आइए, गूगल पे जाकर ellipse.co.in ओपन कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, नीचे आपको एक मिलेगा ऐप, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए और फी है अपने 10th क्लास के कोर्स को चुन लीजिए और वो फी भरिए और वहाँ पूरे कंसेप्ट के साथ आपको क्लास मिलेंगे। चलिए तो देखते हैं। पहला ये अगर इसको इससे कंपेयर करें तो देखिए ये 1 जो है वो ए है, ठीक है, और -3 बी है और यहाँ फिर कुछ नहीं है तो 1 ए है और ये सी है और ये डी है, ठीक है। ये कंपैरिजन अगर करें स्टैंडर्ड पोलिनोमियल से तो फिर ये कंपेयर्ड होगा। अब अल्फा बीटा और गामा ये रूट्स है तो माइनस बी बाई ए, इसका इस्तेमाल करेंगे तो देखिए अल्फा की जगह क्या हो गया ए माइनस बी, तो ये हो गया ए माइनस बी प्लस ए और गामा की तरह ए प्लस बी। और यहाँ पे आप देखिए कि बी से बी कट गया और यहाँ पे इक्वल टू भी आएगा, इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यानी कि -1, देखिए माइनस और -3 और ए की जगह 1, ठीक है। तो इस तरह से ए प्लस ए कितना हुआ 3a हुआ और 3a इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू 3/3 और 1 मिल गया, ठीक है। a की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें b की लगाना है तो वही कंसेप्ट की जानकारी आपको पूरी होगी। तो b कहाँ से निकालेंगे, यहाँ 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन b कहाँ से निकालेंगे वो देखिए। हम तीनों फॉर्मूले में से तीसरा ये फॉर्मूला लेते हैं कि रूट जो है उनका प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए और ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी और डी की जगह 1 है तो -1 और ए की जगह भी 1 है तो ये हो जाएगा -1। अब यहाँ देखिए कि यहाँ क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। बट ए इज इक्वल टू 1, देखो ए की वैल्यू आया है 1 तो 1 पुट कर देते हैं। तो अब ये इक्वेशन आपका हो जाएगा 1 माइनस बी 1 और 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 का तो वह कुछ नहीं, 1 माइनस बी और 1 प्लस बी ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी द होल इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बी उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा तो बी स्क्वायर और ये 1 को इधर लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ±√2। ये 2 इसलिए आएंगे क्योंकि ये क्यूबिक है तो 2 यहाँ मिले और 3 ये होने चाहिए थे तो इसलिए ये 2 मिला हुआ है। लेकिन अब हमें वैल्यू केवल चाहिए किसका, ए का और बी का।
तो हम यहाँ लिख देंगे कि हैंस a इज इक्वल टू 1 बट b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। और ऐसा इसलिए लिखेंगे कि वहां कोई कंडीशन नहीं दिया है कि हमें पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है। तो a और b की वैल्यू क्या होगी 1 और b प्लस माइनस √2। तो ये 3 इसलिए हो रहा है कि ये क्यूबिक है और ये a और b का कॉम्बिनेशन भले दिया हुआ है लेकिन वो है तो क्या √c और रूट्स का ही कॉम्बिनेशन दिया है। बताया गया कि a माइनस बी इज रूट, a इज रूट, a प्लस b इज रूट। तो 3 आया है वैल्यू। तो ये आपका आंसर होगा और आप इसको लिख सकते हैं कि ये आंसर। तो इस तरह से देखा जाए तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, बेटर है, तो आपका क्वेश्चंस मीनिंग नहीं रखता, क्वेश्चंस कैसा भी होगा वो बन जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को और मजबूत चाहते हैं तो अपना क्लास सुनिए। 10th के लिए ही नहीं, 10th के अलावा भी कोई बच्चा देख रहा है, क्योंकि ये जो जिसने पूछा उसी दिन उसको टैग से बनाकर भेज दिया गया है। क्योंकि व्हाट्सएप नंबर उनका आया हुआ था तो व्हाट्सएप पे हमने बनाकर भेज दिया है, उनको तो उसी दिन मिल गया आंसर। लेकिन वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि आंसर तो आपको गूगल से, चैट जीपीटी से, कहीं से भी मिल जाएगा, जैसे डालिएगा आंसर मिल जाएगा। लेकिन बच्चों को जब तक समझाया नहीं जाएगा कंसेप्ट को तो आंसर मिलने से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए वीडियो भी बनाया जाता है जो आप करेंगे। होता यह है कि टेक्स्ट से आपको भेज दिया जाता है जिससे आपको आंसर्स मिल गया, और वीडियो संभवतः अगर पहले आया है, सुबह में क्वेश्चन आया है तो शाम को बनता है, दूसरे दिन वीडियो जरूर मिल जाता है। तो किसी भी कंडीशन में दूसरे दिन शाम तक वीडियो मिल ही जाता है। तो वीडियो से कंसेप्ट बच्चों का क्लियर होता है। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, जिनको भी प्रॉब्लम्स हुई थी उनको अब दोबारा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन कभी भी प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए आप आइए गूगल पे ilx.co.in पे लॉगिन कीजिए, यानी कि पेज को खोलिए, पेज खुलेगा, आपको स्क्रॉल कीजिएगा पेज को, नीचे की तरफ जाइएगा, एक ऐप मिलेगा, ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे अपने कोर्स चुनकर उससे जुड़ जाइए। आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि वहां कंसेप्ट हिप पर ही जोड़ दिया गया है। आंसर तो कहीं से भी मिल जाएगा आपको, तो क्वेश्चंस का आंसर ले लेंगे, लेकिन कंसेप्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप डालिएगा चैट जीपीटी को, दुनिया भर का कंसेप्ट भेजेगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसलिए क्लियर कंसेप्ट के लिए और इजी सॉल्यूशंस के लिए आप इस पे ज्वाइन कीजिए हमारे साथ। और यूट्यूब पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करके कमेंट्स कीजिए अपने क्वेश्चंस में, उसका आंसर्स मिलेगा आपको, और लाइक भी कर दीजिए, बढ़िया रहेगा। हाँ, अगर आप दोस्तों में सब्सक्राइब करके और चाहते हैं कि दोस्तों को सब्सक्राइब करेंगे और आपका ग्रुप बनता है, तो आप नहीं भी चाहते हैं कि जाकर कोर्स कर दे, तो आप YouTube पर भी लाइव हमारे साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक सफिशिएंट बैच होनी चाहिए। तो आप अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए, व्हाट्सएप नंबर्स के जरिए हमें मैसेज कीजिए, ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप के जरिए हम आपको YouTube पर क्लासेस ला सकते हैं लाइव। तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।